हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो ड्रामा सीरीज़ चल रही है चैनल पे और आज के वीडियो में हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट ड्रामेटिस्ट जिनका नाम है क्रिस्टोफर मार्लो। और क्रिस्टोफर मार्लो से हम करने जा रहे हैं 30+ MCQs जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट होंगे आपके आने वाले कम्पैटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन है क्रिस्टोफर मार्लोज लाइफ स्पेन वॉज। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 1564 टू 1593। 1564 में और कौन पैदा हुआ था? विलियम शेक्सपियर भी 1564 में पैदा हुए थे, लेकिन इनकी डेथ होती है 1616 में, वेरेज मार्लो डाइज इन 1593। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वॉज क्रिस्टोफर मार्लो बोर्न। क्रिस्टोफर मार्लो कहाँ पैदा हुए थे? ऑप्शंस हैं कैंटरबरी, लिवरपूल, स्ट्रैटफोर्ड और हैम्पशायर। सो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, कैंटरबरी इंग्लैंड में क्रिस्टोफर मार्लो पैदा हुए थे और इनकी डेथ होती है डेप्टफोर्ड इंग्लैंड में। और यहाँ पर ऑप्शन सी है स्ट्रैटफोर्ड, जो कि है विलियम शेक्सपियर का जन्म स्थान। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्रिस्टोफर मार्लो वॉज सन ऑफ। क्रिस्टोफर मार्लो किसके बेटे थे? ऑप्शंस हैं अ शू मेकर, अ पेंटर, अ राइटर और अ प्रीस्ट। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, Christopher Marlowe was the son of a shoemaker and his name was John Marlowe. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी ड्रामाज आर रिटन बाय क्रिस्टोफर मार्लो। कितने ड्रामा लिखे थे इन्होंने अपने इस छोटे से लाइफ स्पेन में? सो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, 7 ड्रामाज इन टोटल क्रिस्टोफर मार्लो ने लिखे थे। इसके बाद नेक्स्ट हैं इन विच वर्क ऑफ क्रिस्टोफर मार्लो द कैरेक्टर ऑफ हेलन ऑफ ट्रॉय अपीयर्स। सो हेलन ऑफ ट्रॉय किस वर्क में आती हैं मार्लो के? ऑप्शंस हैं टेम्बरलेन, द ज्यू ऑफ माल्टा, एडवर्ड टू और डॉक्टर फॉस्टस। सो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी, डॉक्टर फॉस्टस में आती हैं हेलन ऑफ ट्रॉय। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कोट बाय क्रिस्टोफर मार्लो। इनमें से कौन सा क्रिस्टोफर मार्लो का एक कोटेशन है? ऑप्शंस हैं टू बी और नॉट टू बी, ये तो हैमलेट का कोटेशन है। इसके बाद नेक्स्ट है हेल इज़ एम्प्टी एंड ऑल द डेविल्स आर हेयर। इसके बाद नेक्स्ट है ड्रिंक टू मी विद दाइन आइज एंड इसके बाद नेक्स्ट है ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज। तो ये भी विलियम शेक्सपियर का है, एज यू लाइक इट से लिया गया है ऑप्शन डी वाला। और जो सी है ड्रिंक टू मी विद दाइन आइज, ये लिखा है बेन जॉनसन ने। सो करेक्ट आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी, हेल इज़ एम्प्टी एंड ऑल द डेविल्स आर हेयर। इसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पोएम एट्रीब्यूटेड टू क्रिस्टोफर मार्लो। सो इनमें से कौन सा टाइटल है उस पोएम का जिसे क्रिस्टोफर मार्लो को एट्रीब्यूट किया जाता है कि क्रिस्टोफर मार्लो ने लिखी है? सो ऑप्शंस हैं टू हिज कॉय मिस्ट्रेस, डीडो क्वीन ऑफ कार्थेज, द पैशनेट शेफर्ड टू हिज लव, नन ऑफ दी अबव। सो डीडो जो है वो एक ट्रेजेडी है जिसे लिखा है क्रिस्टोफर मार्लो ने। टू हिज कॉय मिस्ट्रेस जॉन डन की एक पोएम है। सो करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन सी, द पैशनेट शेफर्ड टू हिज लव। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आई काउंट रिलीजन बट अ चाइल्डिश टॉय द लाइन अपीयर्स इन। सो ये लाइन जो है ये कहाँ आती है? ऑप्शंस हैं टेम्बरलेन, द ज्यू ऑफ माल्टा, एडवर्ड टू, डॉक्टर फॉस्टस। सो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, टेम्बरलेन में ये लाइन आती है आई काउंट रिलीजन बट अ चाइल्डिश टॉय। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी यूनिवर्सिटी विट्स आर देयर। सो यूनिवर्सिटी विट्स हम कहते हैं एलिजाबेथन एज के उन राइटर्स को जिन्होंने अपनी पढ़ाई ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से की थी। सो इनका नंबर क्या था? ऑप्शंस हैं 8, 7, 6 और 9। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, टोटल यूनिवर्सिटी विट्स थे 7, जिनमें से एक थे क्रिस्टोफर मार्लो और क्रिस्टोफर मार्लो ने अपनी स्टडीज़ की थी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। सो बाकी जो यूनिवर्सिटी विट्स हैं अगर उनके नेम आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द ट्रेजेडी अबाउट कॉन्करर हु रेजेस टू पावर थ्रू मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट बट अल्टीमेटली सफर्स ट्रेजिक डाउनफॉल। सो ये कॉन्करर थे टेम्बरलेन द ग्रेट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ अ ट्रेजेडी अबाउट अ मैन हु मेक्स अ पैक्ट विद डेविल। सो ये थे डॉक्टर फॉस्टस जो एक पैक्ट
क्रिएट करते हैं या बनाते हैं, हु मेक्स अ पैक्ट विद द डेविल फॉर 24 ईयर्स, 24 ईयर्स फॉर दी पावर ऑफ नॉलेज। सो पावर ऑफ नॉलेज मिलेगी इनको 24 साल के लिए, और उसके बदले में ये अपनी सोल को बेच देते हैं 24 साल के लिए डेविल को। इसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ डॉक्टर फॉस्टर्स। डॉक्टर फॉस्टर्स की थीम क्या थी? तो जैसा कि मैंने कहा, पावर ऑफ नॉलेज या लस्ट ऑफ नॉलेज जो थी वो थी डॉक्टर फॉस्टर्स की थीम, जिसके लिए उन्होंने अपनी सोल को 24 ईयर्स के लिए डेविल को बेच दिया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैम्बरलेन द ग्रेट इज़ अ प्ले इन। सो ये कितने पार्ट्स में एक प्ले है? 1 पार्ट, 2 पार्ट्स, 3 पार्ट्स और 4 पार्ट्स। सो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे आपका ऑप्शन बी, 2 पार्ट्स में लिखा गया है टैम्बरलेन द ग्रेट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द डीमन हु अपीयर्स एज अ स्कॉलर इन डॉक्टर फॉस्टर्स। सो उस डीमन का नाम बताइए जो डॉक्टर फॉस्टर्स में एज एन स्कॉलर आता है। सो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, मेपिस्टोफिलीस। सो मेपिस्टोफिलीस जो है वो एज अ स्कॉलर आते हैं डॉक्टर फॉस्टर्स के सामने इस प्ले डॉक्टर फॉस्टर्स में। इसके बाद नेक्स्ट है, इन विच प्ले दीज लाइन्स अपीयर। कौन से प्ले में ये लाइन्स आती हैं? स्वीट हेलन, मेक मी इमॉर्टल विद अ किस। सो ये लाइन आती हैं डॉक्टर फॉस्टर्स में, और इस लाइन के स्पीकर भी हैं डॉक्टर फॉस्टर्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट व्हाट एज मार्लो डाइड। मार्लो की डेथ किस एज में हुई थी? एट द एज ऑफ 20, एट द एज ऑफ 25, एट द एज ऑफ 29 और एट द एज ऑफ 30। सो इनका लाइफ स्पेन मैंने कराया आपको फर्स्ट क्वेश्चन में, अगर वो आप देखेंगे तो आप बता पाएंगे कि इनकी डेथ हुई थी एट द एज ऑफ 29। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज दिस द फेस दैट लॉन्च्ड 1000 शिप्स द लाइन अपीयर्स इन। सो ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये लाइन किस प्ले में आती है? सो ये लाइन है क्रिस्टोफर मार्लो के प्ले डॉक्टर फॉस्टर्स की, और इन लाइन के स्पीकर भी डॉक्टर फॉस्टर्स ही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, मार्लोज माइटी लाइन्स आर कॉल्ड। सो मार्लो की जो माइटी लाइन्स हैं वो क्या हैं? ब्लैंक वर्स, फ्री वर्स, हीरोइक कपलेट और नन। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्लैंक वर्स को और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए जाने जाते हैं मार्लो। ब्लैंक वर्स को सारे अपने प्लेस में इन्होंने यूज़ किया है, इसलिए ब्लैंक वर्स को मार्लो की माइटी लाइन्स भी कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल टाइटल ऑफ डॉक्टर फॉस्टर्स। सो डॉक्टर फॉस्टर्स जो प्ले है इसका फुल टाइटल क्या है? ऑप्शंस हैं, द ट्रेजिक हिस्ट्री ऑफ द लाइफ एंड डेथ ऑफ डॉक्टर फॉस्टर्स, द ट्रेजिक हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर फॉस्टर्स, हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर फॉस्टर्स लाइफ एंड डेथ, द ट्रेजिक हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर फॉस्टर्स डेथ। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, द ट्रेजिक हिस्ट्री ऑफ द लाइफ एंड डेथ ऑफ डॉक्टर फॉस्टर्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टम्बरलेन द किंग मैरीज। सो टम्बरलेन किससे शादी करते हैं? ऑप्शंस हैं, जेनोक्रेट, रुक्साना, हेलन और डीडो। सो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, जेनोक्रेट से शादी करते हैं टम्बरलेन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड मार्लो डाइड। सो क्रिस्टोफर मार्लो की डेथ कैसे होती है? ऑप्शंस हैं, इन अ ड्रंकन ब्रॉल, इन अ डुअल, ट्यूबरक्लोसिस, ही वॉज पॉइजन। सो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, इन अ ड्रंकन ब्रॉल, यानी कि ड्रंक करके इनकी लड़ाई होती है और उस ब्रॉल में ये मारे जाते हैं। डेप्ट फोर्ट में इनकी डेथ होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर वेयर वी आर इज़ हेल एंड वेयर हेल इज़ देयर मस्ट वी एवर बी सेड बाय। सो ये लाइन्स किसकी हैं? सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्रिस्टोफर मार्लो ने कही है ये लाइन अपने प्ले डॉक्टर फॉस्टर्स में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ द स्टोरी ऑफ डॉक्टर फॉस्टर्स। सो डॉक्टर फॉस्टर्स की जो स्टोरी है उसका सोर्स क्या है? ऑप्शंस हैं, बाइबल, न्यू टेस्टामेंट, द इंग्लिश फर्स्ट बुक और ग्रीक माइथोलॉजी। सो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, द इंग्लिश फर्स्ट बुक है डॉक्टर फॉस्टर्स की जो स्टोरी है उसका सोर्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग रोट ओनली ट्रेजिडीज। सो इनमें से कौन है जिसने केवल ट्रेजिडीज लिखी हैं? ओनली ट्रेजिडीज। सो करेक्ट आंसर होगा इसका भी ऑप्शन डी, क्रिस्टोफर मार्लो हैं जिन्होंने 7
ट्रेजेडीज लिखी हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु कॉइन्ड द फ्रेज मार्लोज माइटी लाइन। सो मार्लोज माइटी लाइन फ्रेज को किसने कॉइन किया था? ऑप्शंस हैं सैमुअल जॉनसन, बेन जॉनसन, मैथ्यू आर्नल्ड, विलियम शेक्सपियर। सो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, बेन जॉनसन ने कॉइन किया था इस फ्रेज को मार्लोज माइटी लाइन, जिसमें माइटी लाइन का मतलब है ब्लैंक वर्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द राइट ऑर्डर ऑफ मार्लोज ट्रेजेडीज। मार्लो की ट्रेजेडीज का राइट ऑर्डर क्या है? सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सबसे पहले टम्बरलेन आती है, फिर द जू ऑफ माल्टा, उसके बाद एडवर्ड सेकंड और उसके बाद डॉक्टर फॉस्टस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्लोज टम्बरलेन प्रेजेंट्स। सो मार्लो का प्ले टम्बरलेन क्या प्रेजेंट करता है? लस्ट फॉर वेल्थ, लस्ट फॉर पावर, लस्ट फॉर नॉलेज और लस्ट फॉर अपोजिट सेक्स। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, लस्ट फॉर पावर को प्रेजेंट करता है टम्बरलेन द ग्रेट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर वॉज डॉक्टर फॉस्टस पब्लिश्ड। सो डॉक्टर फॉस्टस जो प्ले है वो कब पब्लिश हुआ था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1604 में डॉक्टर फॉस्टस पब्लिश हुआ था और इसे लिखा गया था 1592 से 1593 के बीच में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिस्टोफर मार्लोज वर्क दैट वाज कंप्लीटेड बाय थॉमस नाश। तो क्रिस्टोफर मार्लो का कौन सा वर्क है जिसे थॉमस नाश ने कंप्लीट किया था? ऑप्शंस हैं द मैस्कर एट पेरिस, एडवर्ड सेकंड, डीडो, द ट्रेजेडी ऑफ डीडो, द जू ऑफ माल्टा। सो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, द ट्रेजेडी ऑफ डीडो, और इसे हम कहते हैं डीडो द क्वीन ऑफ कार्थेज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द अनफिनिश्ड प्ले बाय क्रिस्टोफर मार्लो। सो क्रिस्टोफर मार्लो के अनफिनिश्ड प्ले का नेम बताइए। ऑप्शंस हैं टम्बरलेन, द जू ऑफ माल्टा, हीरो एंड लिएंडर, डॉक्टर फॉस्टस। सो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, हीरो एंड लिएंडर था क्रिस्टोफर मार्लो का अनफिनिश्ड प्ले जिसे कंप्लीट किया था जॉर्ज चैपमैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आज के वीडियो का, द जू ऑफ माल्टा इज़ द स्टोरी ऑफ। ऑप्शंस हैं वेल्थ, लव, विमेन और स्पोर्ट। सो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए, लस्ट फॉर वेल्थ की स्टोरी है द जू ऑफ माल्टा और इसके सेंट्रल कैरेक्टर थे बाराबस। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्रिस्टोफर मार्लो जो कि एलिजाबेथन प्ले राइट हैं, इम्पॉर्टेंट प्ले राइट हैं, उन पर। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। आप कितना स्कोर कर रहे हैं इस वीडियो में ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, और ये वीडियो कैसा लगा ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।